यूपीएससी में नीट छात्रों की बड़ी जीत, 1563 छात्रों के ग्रेस मार्क्स रद्द। 23 जून को री एग्जाम नीट धांधली में छात्रों की बड़ी जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एनटीए ने जानकारी दी है वे उन 1563 छात्रों के ग्रेस मार्क्स रद्द कर रहे हैं। साथ ही केवल इन्हीं छात्रों के लिए फिर से परीक्षा आयोजित की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज याचिकाकर्ता को कहा कि आपकी बात एनटीए ने मान ली है, वो ग्रेस मार्क को हटा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि वे केवल छात्र ही शामिल होंगे जिन्हें ग्रेस मार्क्स मिले थे। इसके अलावा एनटीए इन छात्रों को एक ऑप्शन दिया है, वे या तो री नीट में शामिल हो सकते हैं या फिर बिना ग्रेस मार्क्स की मार्कशीट के साथ नीट यूजी की काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं। 23 जून को होगा री नीट। एनटीए ने कहा 23 जून को दोबारा परीक्षा, 1563 काउंसलिंग होगी। एनटीए ने कहा कि तीसरी याचिका में पेपर लीक का मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष नहीं है। एनटीए ने कहा कि परिणाम 30 जून से पहले आ सकता है। नीट परीक्षा परिणाम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर हैं, जिसमें से ग्रेस मार्क्स, री एग्जाम और परीक्षा कैंसिल वाली याचिकाओं पर आज 13 जून सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिका में अलख पांडे ने सर्वोच्च न्यायालय से आग्रह किया कि वह अपनी निगरानी में एक एक्सपर्ट पैनल गठित करे जो नीट यूजी 2024 की परीक्षा प्रक्रिया और परिणामों की जाँच करे। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की अवकाश पीठ इस मामले की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि वह नीट यूजी 2024 की काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि काउंसलिंग जारी रहेगी और हम इसे रोकेंगे नहीं। अगर परीक्षा होती है तो सब कुछ पूरी तरह से होता है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। नीट मामले में दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि एनटीए देश में 3 बड़े एग्जाम नीट, जेईई और सीयूईटी आयोजित करेगा। जांच के बाद दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा है। नीट यूजी 23 जून को री नीट की संभावना, आज जारी हो सकता है नोटिफिकेशन। एनटीए के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि दोबारा परीक्षा की अधिसूचना आज ही जारी कर दी जाएगी। नीट यूजी फिर से 23 जून को आयोजित किया जा सकता है। परिणाम जून में ही घोषित कर दिए जाएंगे ताकि जुलाई में शुरू होने वाली काउंसलिंग प्रभावित न हो। लाइफ लॉ की रिपोर्ट के अनुसार री नीट या नंबर ग्रेस मार्क्स, री नीट या नो ग्रेस मार्क्स, एनटीए ने छात्रों को दिया ये ऑप्शन। एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केवल 1563 छात्रों को 2 ऑप्शन दिए हैं, जिनके परिणामों में ग्रेस मार्क्स के बाद अनियमितता के आरोप लग रहे थे। एनटीए ने कहा था ये उम्मीदवार बिना ग्रेस मार्क्स के साथ नीट यूजी काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं या फिर से नीट परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। एनटीए केवल 6 एग्जाम सेंटर्स पर उपस्थित हुए 1563 छात्रों के लिए री नीट आयोजित करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने फिर दोहराया नीट यूजी 2024 काउंसलिंग पर रोक नहीं। पोस्टेड बाय अमन कुमार। सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि वह नीट यूजी 2024 की काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि काउंसलिंग जारी रहेगी और हम इसे रोकेंगे नहीं। अगर परीक्षा होती है तो सब कुछ पूरी तरह से होता है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। नीट कंट्रोवर्सी। नीट पेपर लीक के अलावा स्पेशल एग्जाम सेंटर चुनने का दावा। पोस्टेड बाय अमन कुमार। नीट यूजी 2024 के 2 अन्य उम्मीदवारों हितेन सिंह कश्यप और पलक मित्तल ने एग्जाम प्रोसेस को अनफेयर बताते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उनका आरोप है कि परीक्षा से पहले और परीक्षा के दौरान बड़े पैमाने का प्रश्न पत्र लीक और हेराफेरी हुई। यह याचिका के अनुसार पेपर लीक के अलावा नीट यूजी 2024 के दौरान परीक्षा केंद्र में भारी हेराफेरी हुई। इस संबंध में यह भी कहा गया है कि ओडिशा, कर्नाटक और झारखंड जैसे राज्यों के छात्रों ने गुजरात के गोधरा में एक विशेष केंद्र चुना। 1 घंटा पहले भीषण गर्मी में जंतर मंतर पर छात्रों का प्रदर्शन। पोस्टेड बाय अमन कुमार। देश के विभिन्न कोनों से छात्र राष्ट्रीय राजधानी के जंतर मंतर और एनटीए के खिलाफ सत्याग्रह शुरू किया। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के अभिभावक अपने बच्चों के लिए न्याय की मांग करते हुए भीषण गर्मी में बैठे हैं।